सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी। साथियों, आज हम लोग जानेंगे स्वर यंत्र का पक्षाघात के विषय में। ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस जो होती है, यह क्यों होती है, साथ ही इस रोग में कारगर कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में हमारे स्वर यंत्र के तंत्रिका आवेग बाधित होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप वोकल कॉर्ड की मांसपेशियों का पक्षाघात हो जाता है। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हमारे बोलने और सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के संभावित कारणों में पहला है सर्जरी के दौरान तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचना। अगर कोई सर्जरी हो रही है, उसके सर्जरी के दौरान अगर कोई भी तंत्रिका तंत्र का जो नस होती है, वेन होती है, अगर कहीं पर कोई डिस्टर्ब हो जा रही है तो ये जो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, इसका जो दूसरा कारण है वह है वायरल संक्रमण। कोई वायरल इन्फेक्शन के चलते भी वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की संभावना हो सकती है। साथियों, अगला है गले का कैंसर। अगर गले का कैंसर या कोई ऐसी कैंसरस जो स्वर यंत्र को प्रभावित कर रही हो, उसके चलते भी हमें वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की संभावना हो सकती है। वोकल कॉर्ड मांसपेशियों की दो लचीली बैंड होते हैं। जब हम बोलते हैं तो बैंड एक साथ आते हैं और ध्वनि बनाने के लिए कंपन करते हैं। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के अधिकांश मामलों में केवल एक वोकल जो कॉर्ड है उसी को लकवा मार जाता है। दोनों वोकल कॉर्ड का जो लकवा है वह बहुत ही दुर्लभ और साथ ही साथ बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। साथियों, आइए जानते हैं वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के मुख्य लक्षणों के विषय में। साथियों, इसका जो पहला लक्षण है वह है जोर जोर से बोलने में असमर्थता। अगर रोगी जोर से बोलने की कोशिश कर रहा है फिर भी वह बोल नहीं पा रहा है, तो यह इसके मेन लक्षणों, मुख्य लक्षणों में एक स्थान रखती है। साथियों, इसका जो दूसरा लक्षण है वह है गले का बैठना, आवाज़ का जो है एकाएक से स्वर लोप हो जाना। साथियों, अगली है बार बार गला साफ करने की इच्छा करना। रोगी बार बार अपने गले को साफ करने की कोशिश करता है। साथियों, इसका जो एक और कारण है वह है बोलने के लिए बार बार सांस लेने की आवश्यकता। रोगी को अगर बोलने की कोशिश कर रहा है, उस पीरियड में उसे बार बार सांस लेने की आवश्यकता हो जाती है। साथियों, आइए जानते हैं कि वोकल कॉर्ड जो पैरालिसिस होती है उसके मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। साथियों, उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर दें। साथियों, ये जो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर है और अगर उसे लक्षणों के आधार पर दिया जाए तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस को
यह बहुत हद तक ठीक कर देती है। साथियों, पहला मेडिसिन है कास्टिकम। इसके जो लक्षण है वह है आवाज़ में कर्कशता, एक प्रकार की भरभराहट आवाज़ में आ जाती है। अगर ऐसी सिम्टम्स मिल रही है, पेशेंट में ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के प्रभाव में आ चुके व्यक्ति हैं, तो कास्टिकम उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य दवा है। साथियों, इसकी जो अगली दवा है वह है लेकेसिस। लेकेसिस ये दवा बाएं साइड की वोकल पैरालिसिस में जो वोकल पैरालिसिस होती है, इसमें उसके साथ ही साथ आवाज़ भी चली जाती है, साउंडलेस व्यक्ति हो जाता है। तो इसमें लेकेसिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही अच्छी ढंग से काम करती है। साथियों, ये दोनों मेडिसिन जो सिम्टम्स के आधार पर अगर आप देते हैं तो लकवा का जो स्वर यंत्र की जो लकवा का पेशेंट है वह ठीक हो जाते हैं। पहला जो मैंने बताया आपको वह पहला जो मैंने मेडिसिन बताई कास्टिकम, उसकी भी 30 पाउंड आपको मेडिसिन लेनी है किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर जाकर। उसकी 2 बूंद 3 बार करके पेशेंट को लगातार देनी है। हम 4 बार भी दे सकते हैं। साथियों, जो लेकेसिस दवा है इसकी भी 30 पावर, इसे भी हम किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो शॉप हो वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। लेकेसिस 30 पावर 2 बूंद दवा 3 से 4 बार करके हम अगर पेशेंट को देते हैं कुछ दिनों में, तो उनके जो ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। साथियों, जो लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी की अगली मेडिसिन है वह है नक्स 30। अगर रोगी जोर से नहीं बोल पा रहा है तो नक्स 30 इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी भी हम 2 बूंद दवा 3 बार करके पेशेंट को अगर देते हैं, तो ऐसे लक्षण जिसमें रोगी जोर से बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो इस लक्षण में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम करेगी और वोकल पैरालिसिस की जो ये बीमारी है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। साथियों, इसकी जो अगली मेडिसिन है लक्षणों के आधार पर वह है जेलसेमियम 30 पावर। रोगी की जो बोलने की क्षमता है वह बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। वह धीमे और बहुत ही धीरे आवाज़ में पेशेंट बोलता है, तो जेलसेमियम 30 पावर इसकी भी 2 बूंद दवा 3 से 4 बार करके अगर पेशेंट को देते हैं, तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी ढंग से काम करती है और यह बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। साथियों, इस जो सारे मेडिसिन मैंने आपको बताई यह जानकारी के लिए है। अगर आप इस संबंधित कोई मेडिसिन लेना चाह रहे हैं तो अपने स्थानीय होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर लें। उनके परामर्श के बाद ही कोई होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।